नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपके हथेली में सूर्य पर्वत पर डमरू का चिन्ह और गुरु पर्वत पर प्रोग्रेस लाइन के साथ में और भी अन्य रेखाएं ऐसी हैं जो बहुत शुभ परिणाम देती दिखाई दे रही है। इन सब के क्या शुभ परिणाम है, कब तक आएंगे, इस पूरे हथेली विश्लेषण पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में और पाम के एनालिसिस पे। तो यहाँ देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है और थंब के साइज भी शॉर्ट है, जिसके कारण ये बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेने की आदत को दर्शाता है। आप जैसे जातकों में चुस्ती फुर्ती और तुरंत काम करने जैसी आदत ज़्यादा देखने को मिलती है और इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी या वर्क मैनेजमेंट ये डेवलप करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो गुरु फिंगर का पूरा झुकाव शनि की तरफ जा रहा है, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्ति और दयालु प्रवृत्ति में वृद्धि करवाता है। और लिटिल फिंगर का भी झुकाव बाकी फिंगर की तरफ जाने से बहुत ज़्यादा फैमिली को लेकर के सीरियस बनाता है। आप जैसे जातक के अंदर समर्पण का भाव अपने परिवार, अपने कुल, अपने लोगों के लिए बहुत अधिक देखने को मिलता है और किसी भी तरह का सेक्रीफाइस अपने फैमिली के लिए करने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से काफ़ी ऊपर गई है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल्स या वर्क मैनेजमेंट ओवरऑल ये बहुत अच्छा देता है। आप जैसे जातक बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपने जीवन में कर पाते हैं। अपने बात को सही ढंग से समझा पाना, दूसरों की बातों को समझ जाना, ग्रेट ग्रेस्पिंग स्किल यानी सीखने समझने की योग्यता भी इस तरीके का फिंगर अच्छा देता है। और थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये रिस्क टेकिंग टाइप का नेचर देता है। तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी होने के कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करते हैं। यहाँ फिंगर ओवरऑल इंडिकेट कर रहा है कि आप थोड़ा अलग ढंग से जीवन जीना, अपने आप को या अपने पूरे के पूरे साम्राज्य या खानदान को बहुत ऊपर की तरफ ले जाना कहीं ना कहीं पसंद कर रहे हैं। यही कारण है कि सभी उंगलियों का झुकाव शनि की तरफ बहुत ज़्यादा मजबूती से आ रहा है और शनि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पराक्रम, मेहनत और अपने दम से चीज़ों को हासिल करने की युक्ति को दर्शाता है। कुछ अलग हटके काम करने की आदत को इस तरीके शनि यहाँ पर प्रस्तुत करता है। तो शनि की जब भी फिंगर अच्छी हो, माउंट डेवलप बिल्कुल ठीक हो, एक पर्टिकुलर भाग्य रेखा भी मौजूद हो, तो ऐसे जातक के जीवन में किस्मत की कोई कमी नहीं होती, धन की कोई कमी नहीं होती, अवसरों की भी कोई कमी नहीं होती। पराक्रम, मेहनत, अपने दम से हर चीज़ प्राप्त करने की योग्यता इस तरीके का शनि पर्वत व्यक्ति को देता है। यहाँ पर फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप ठीक होने लग रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में लाएगा। इसके बाद में फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप ठीक जा रही है। यहाँ पर शुक्र माउंट भी आपका डेवलप अच्छा है। तो ये जब कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं तो किसी तरह का मेजर हेल्थ इशू या लॉसेस देखने को नहीं मिलता। और फर्स्ट फेलेंज के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखा होना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये हाइपर टेंशन इन वरीज को भी रिप्रेजेंट करता है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा ये चीज़ें आती हैं और माइंड लाइन के ऊपर में आइलैंड के कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। तो ये समय आपकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगलिंग है, लेकिन अराउंड 34 के बाद का पीरियड आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस लेकर के आने वाला है, क्योंकि माइंड लाइन में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। उल्टा यहाँ पर ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन और स्क्वायर के कॉम्बिनेशन डेवलप होते हुए दिखाई देने लग रहे हैं, जो अनएक्सपेक्टेड गेन सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस कंडीशन में जितना हो सके आप एकांत रहना, कम बोलना, अपने काम पर, अपने इच्छाओं पर ज़्यादा ध्यान देना और गुप्त रूप से लगातार किसी भी तरह का काम करना जो आपकी इच्छा, मनोकामना से प्रेरित हो, वो सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देने से जिस भी तरह की चिंता, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हैं, मानसिक रूप से वो सब खत्म होने लगेगी। और यहाँ पर जब ये आड़ी रेखाएं खत्म होने लगेगी तो आपका विल पावर, इच्छा बल, इच्छा शक्ति बहुत मजबूती से काम कर सकेगा। यव का साइन भी आधा डेवलप है, तो अधिकतर काम आधे अधूरे ही देखने को मिलते हैं, पूरी एनर्जी किसी काम में नहीं डाल पाते हैं। मेडिटेशन और व्यायाम, प्राणायाम को अपने लाइफ में लेकर के आइए। ये करने से आपके अंदर स्थिरता बहुत ज़्यादा आने लगेगी और कोई भी काम फिर आधे अधूरे या बीच में रुके हुए देखने को नहीं मिलेंगे। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो यहाँ रेक्टेंगुलर शेप में मौजूद है, जो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छी कराता है। ये जो हैंड है पूरा का पूरा आपका, ये एयर एलिमेंट हैंड में आता है। इसका तात्पर्य होता है कि अपने खुद के सोच विचार पर आप जैसे जातक जितना ज़्यादा निर्णय लेते हैं या खुद के दम से कोई काम करते हैं, उतना ज़्यादा समृद्धि, विकास या साम्राज्य स्थापित होते हुए दिखाई देता है। साम्राज्य की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि आपके हथेली में जो सूर्य की रेखा है ये बहुत बलवान रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि उम्र 35 के बाद में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नाम सम्मान कमाने की योग है। बहुत ज़्यादा प्रगति, समृद्धि, बड़े लोगों से जुड़ना या बड़े स्तर पर काम करने की योग निर्मित होते दिखाई दे रहे हैं। एक अकेली सूर्य रेखा हथेली में अगर अच्छी हो जाए तो जहाँ जाते हैं पर्याप्त मात्रा में नाम सम्मान कमाते हैं
और आप जैसे जातकों के नाम के बलबूते पर काम हो जाता है। तो ये किसी बड़े मकसद का निशानी है और बड़े जीवन में रूपांतरण के योगों को निर्मित यहाँ यह कर रहा है। किस तौर तरीके के इसके परिणाम मिलेंगे, अभी हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले गुरु के क्षेत्र पर आते हैं। तो गुरु पर्वत आपका विकसित बिल्कुल ठीक जाने लग रहा है, और जब भी गुरु पर्वत विकसित अच्छे होने लगते हैं तो दाम्पत्य या पारिवारिक जीवन में खुशियाँ बहुत आने लगती है। सामाजिक तौर पे नाम सम्मान बढ़ने लगता है। प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के चांसेस, प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब यहाँ जो ये प्रोग्रेस लाइन है, ये हर किसी के हाथ में नहीं होती। ये जब भी किसी के हाथ में आती है तो ऐसे जातकों को ईश्वर के द्वारा कृपा देखने को मिलती है, जिसमें ऐसे जातक कभी भी जीवन में विफल नहीं हो पाते। इसका तात्पर्य यह है कि नकारात्मक स्थिति, परिस्थिति या परिणाम भी सकारात्मक ही जीवन को करने के लिए आता है। ऐसे जातकों के जीवन में कभी भी मेजर लॉसेस नहीं होता। किसी भी वे में कोई भी नुकसान थोड़ा बहुत होगा भी तो कहीं ना कहीं से भरपाई हो जाएगी, इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। दूसरी इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जैसे जातक जितना ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहेंगे, बड़ी सोच नियत रख के कोई काम करेंगे, उतना अच्छा जीवन होता चला जाता है। तो कभी भी अपने लाइफ स्टाइल को लेकर के, अपनी सोच को लेकर के, इच्छाओं को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। अदरवाइज़ इस तरह की जो प्रोग्रेस लाइन या भाग्य रेखा है, इसका संपूर्ण असर नहीं मिल पाएगा। अपने आध्यात्मिक धार्मिक ज्ञान को आपको बढ़ाना चाहिए। पितृ पूर्वज और कुल देवी देवताओं की आराधना करते रहनी चाहिए और लगातार प्रयत्नशील होना चाहिए। तो इस कंडीशन में ये दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति देने वाली रेखा है। अब इसके बाद में आप देखेंगे तो इधर पर आड़ी रेखाएं भी डेवलप होना शुरू हो रही है, जो आध्यात्मिक उन्नति को यहाँ दर्शाती है। घरेलू दाम्पत्य जीवन में अत्यंत खुशी को यहाँ दर्शा रही है। इधर पे स्क्वायर रेक्टेंगल जैसा साइन भी बन सकता है, और जब ये बनेगा तो जो आप सिक्योरिटी अपने फैमिली को या अपने लाइफ में लाना चाह रहे हैं वो प्रॉपरली आपके जीवन में आ जाएगी। तो ज्ञान के स्तर पर इस तरीके का गुरु बहुत अच्छा है। तो एज अ कंसल्टेंट, एडवाइज़र, गाइडर, टीचर या टॉप लेवल मैनेजमेंट पे वर्क करने से बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस इस तरीके के गुरु आपको दे रहे हैं। शनि और गुरु पर्वत के बीच में जब इस तरह की रेखाएं मौजूद होती हैं तो ये व्यक्ति को धार्मिक निश्चित रूप से बनाती है, लेकिन अंधा विश्वास या एक तरीके से अंधभक्ति ये नहीं देता है, क्योंकि शनि के इन्वॉल्वमेंट के कारण प्रैक्टिकल, लॉजिकल टाइप की पर्सनैलिटी में ये डेवलपमेंट करता है। आप जैसे जहाँ तक पिन पॉइंट बात कहना, सुनना, आंसर करना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करना, किसी बात के बहुत ज़्यादा गहराई में जाना, रहस्यों को पता करना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरी बात, इसमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है। और जब जब अपने कर्म में धर्म को जोड़ते हैं, यानी किसी भी तरह के काम में न्याय करते हैं, ईमानदारी रखते हैं, और इसके बाद में हर काम को बहुत ज़्यादा शिद्दत से ईश्वर का आज्ञा समझ के ही करते हैं, उन सभी काम में अंततः सुखद परिणाम, शुभ परिणाम ही प्राप्त आप जैसे जातकों को होता है। तो ये ब्लेसिंग्स लाइन होती है। इसके बाद में यहाँ लक लाइन के ऊपर हम आएंगे। सबसे पहले तो आपकी मूल लक लाइन पहले एक्टिव हुई है, जिसने आपके मन का काम कराना या बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ देना, एक तरीके से दूसरों के द्वारा सहयोग देना शुरू किया। अब ये भाग्य रेखा यहाँ पर आकर के रुक रही है। ये समय जीवन में 34 का है। और दूसरी आपकी सेल्फ मेड लक लाइन डेवलप होकर आगे बढ़ रही है, जो अपने स्तर पर नए काम को दर्शा रही है। इसकी अगर हम आयु की गणना करेंगे तो ये आयु आपके जीवन रेखा के अनुसार 40 के बाद का समय दिखा रहा है, और भाग्य रेखा के अनुसार ये समय 28 का है। तो यानी 28 के बाद से लाइफ में अपने द्वारा एफर्ट्स आपके बहुत अच्छे लगना शुरू हुए हैं। मेहनत कर्म का परिणाम सुखद आना शुरू हुआ है। और यहाँ पर एक बाधा रेखा आई, और ये भी बुध की तरफ झुक रही है, जिसके कारण यह दर्शा रही है कि उम्र 35 के बाद में खुद का व्यवसाय, व्यापार या काम करने के पूरे योग यहाँ निर्मित होते दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पर भी भाग्य रेखा रुकी, और दूसरी भाग्य रेखा या अन्य सभी तरह के भाग्य रेखा यहाँ से निकल के इसी मस्तिष्क रेखा के आसपास से निकल के जा रही है। मस्तिष्क रेखा से जब अधिकतर भाग्य रेखा निकलती है तो इससे जातक अपने खुद के निर्णय, योजना, मानसिकता और नियत के कारण बहुत ज़्यादा सफल होते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और ये सब कुछ सुखद समय आपके जीवन में एक तो 34 में, एक अराउंड 37 में और एक अराउंड 44 के एज में आने वाला है। इन सभी उम्र में लिया गया एक एक निर्णय, बनाया गया एक एक योजना सुखद परिणाम देगा। और ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग अराउंड 38 के बाद से लेकर के अराउंड 48 के एज तक एटलीस्ट आपको देने वाला है, क्योंकि 3 भाग्य रेखा अलग अलग तरह से धन दिलाती है, अलग अलग तरह से काम करवाती है। राहु से निकली भाग्य रेखा जीवन में अचानक होने वाले भाग्योदय, अचानक होने वाले बहुत बड़े लाभ को दर्शा रही है।
और ये रेखा वास्तव में कब कितना असर दे दे ये कोई भी जज नहीं कर सकता है, लेकिन जहाँ पर एक्सपेक्टेशन बिल्कुल लो रहे आपकी, वहाँ से ही सबसे ज़्यादा लाभ आपको अप्रॉक्स 37 और 8 के आसपास या उसके बाद से मिलेगा। इसके बाद में शनि की अपनी भाग्य रेखा है, ऊपर से शनि की रेखा भी आ रही है जिसे अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। तो जिस भी विषय में आप बहुत गहन चिंतन मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, उस विषय में आपको अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएगा। ओवरऑल ये ओल्ड एज अच्छा देता है, पैसों की कोई भी कमी नहीं होती। और इस कंडीशन में सबसे अच्छी बात यही देखने मिली कि भाग्य रेखा भी शनि तक पहुंची हुई है, तो सारी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है और करियर में मेजर चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन इसी 38 के पीरियड या इसके आसपास में देखने को मिल रहा है। जब सूर्य शनि के बीच में रेखा होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। ऐसे जातक किसी के साथ जुड़ जाएं, दूसरों को किसी तरह का एडवाइस सजेशन दे दें, तो सामने वाले का काम बहुत अच्छा बन जाता है। यानी अपना कर्म, बुद्धि, योग्यता, मानसिकता और जो एक्सपीरियंस है आपके पास, वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इस कंडीशन में एज अ मीडिएटर, एजेंट या किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करना भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल होता है। अभी हम सूर्य के लिए आते हैं दूसरे पाम पिक पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डमरू चिन्ह की बात की गई थी वो ये है। ये डमरू का चिन्ह उन्हीं लोगों के हाथ में बनता है जो अपने घर में पितृ बन के आते हैं, जो अपने घर, परिवार या कुल को उद्धार करने आते हैं, ऊपर उठाने के लिए आते हैं, जिनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उनके घर परिवार की। ऐसे जातक अपने जीवन में पूरा का पूरा सदुपयोग अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की बढ़ोतरी के लिए, अपना नाम सम्मान कमाने के लिए, अच्छा वेल्थ क्रिएट करने के लिए करते हैं। मंदिर के कंस्ट्रक्शन से लेकर के पूजा पाठ और इसके अलावा सभी तरह के धार्मिक क्रियाकलाप में भी आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा जुड़ते हुए देखने को मिलते हैं और बड़े लेवल के कॉन्ट्रैक्ट करते हुए भी लाइफ में देखने को मिलते हैं। ये आप देखेंगे तो डमरू का चिन्ह है, लेकिन इसे इन्फिनिटी साइन भी कहते हैं, जो सक्सेस को भी इनफाइनाइट यानी असीमित सफलता को भी दर्शाता है जैसे ही पेंडिंग कर्मास क्लियर होता है। पेंडिंग कर्मा के अतिरिक्त घर परिवार का पूरा जिम्मेदारी ले लेना, उनको तमाम तरह की सुख सुविधा देना, संस्कार, आचार विचार, रहन सहन, इन सारी चीज़ों में सकारात्मक परिवर्तन करके देना, तमाम तरह की सुख सुविधाएं देना, ये सब बेसिक नीड्स होती है। और ये फुलफिल करने के बाद में आपको जो चाहिए वो सब कुछ आपको अपने आप से मिल जाएगा। अब यहाँ पर यही कारण है कि सूर्य की जो रेखा हमने देखी वो एकदम मजबूत स्थिति में यहाँ पर मौजूद है। और इसके बावजूद भी जो अन्य रेखाएं हैं, जैसे और यहाँ रेखाएं देखने को आपको मिलेगी, ये सब रेखाएं भी अब मजबूत स्थिति में आने लग रही हैं, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को, सरकार के द्वारा लाभ, किसी तरह का रिवॉर्ड, अवार्ड या बड़े स्तर पर संपत्ति अर्जित करने की योगों को दर्शा रहा है। अब जैसे सूर्य रेखा की हमने बात की थी कि ये 35 के बाद से मजबूत हो रहा है, तो 35 की उम्र से आपके इन्वेस्टमेंट, आपके सक्सेस, आपके तमाम तरह के इनिशिएशन या किसी तरह का नया काम, सब में आपको सफलता मिलने के संपूर्ण योग है। और यही एकमात्र कारण भी है कि यहाँ पर भी हमें स्क्वायर ट्रायंगल दिख रहा है और इधर भी रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, जो मल्टी प्लेसेस पे अपनी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट करवाता है। और संपत्ति जितनी ज़्यादा होती जाती है, आय भी उतनी ज़्यादा बढ़ती है, साम्राज्य उतना बड़ा स्थापित होता है। अब यहाँ पर आप जितने ज़्यादा लोगों से जुड़ेंगे, अपने रिश्तों को अच्छा रखेंगे, लोगों के लिए काम आने लगेंगे, आपका काम, व्यापार अपने आप और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। व्यापारिक कोई भी रेखा आपके हथेली में नहीं है, ना ही बुध पर है, ना ही कोई और दूसरी व्यापार की रेखा है, लेकिन इस तरीके का सूर्य बहुत बड़े एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिकेट करता है। और आप जैसे जातक बहुत बड़े पद पर विराजमान होकर के बड़ी जिम्मेदारी संभालते हैं, जिसके अतिरिक्त हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, अन्यथा बड़े स्तर पर अपने खुद के काम को लेके जाते हैं, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। इसीलिए अभी बुध की रेखा नहीं है, लेकिन जितना समय आपका बीतता जाएगा, जैसे अभी आपकी उम्र 31-32 है, तो ये जब 35 के बहुत निकट आप आ जाएंगे तो अपने आप ऐसे योग, ऐसी मानसिकता, ऐसे पूरे के पूरे सराउंडिंग या इन्वायरमेंट आपके बनने लगेंगे जो आपको इस मार्ग के तरफ लेकर के जाने वाले हैं। बुध के क्षेत्र पर सिंगल एक लाइन होती है तो भी ये कम्युनिकेशन को ठीक रखती है, और आपकी जो यूनियन लाइन है वो थर्ड वन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये इंडिकेट कर रही है कि अप्रोक्स 32 से 34 के मिड में आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में देखने को मिलेंगे। और इसी पीरियड में पार्टनर से और फैमिली से रिलेटेड सर्वाधिक सुख आपको मिलने वाला है। इसके बाद में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन गुड सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ पर क्रिएट करता है, और हार्ट लाइन से मल्टीपल लाइंस नीचे आना इमोशनल सेटबैक देता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा धोखे मिलते हैं, अपने लोग चीट करके जाते हैं, जिनके भोलेपन का दुरुपयोग किया जाता है, तब ऐसी रेखा आ जाती है।
तो थोड़ा सा सावधानी रखनी है पैसों के लेन देन में, किसी पर भी अंधविश्वास करने पे या किसी पर आश्रित होकर कोई काम करने पे, तो जाकर के आपको इस तरह के इमोशनल सेटबैक या डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलेगा और आप हृदय से बहुत ज़्यादा साफ, दयालु और मददगार किस्म के दिखाई दे रहे हैं। करुणा दया बहुत है आपके अंदर, दूसरों के इमोशंस की वैल्यू भी ज़्यादा करते हैं। इमोशनल टाइप का ओवरऑल यह नेचर दे रहा है और सीधे जाने वाली रेखा इंडिकेट करती है कि जितना ज़्यादा आप वर्कोहॉलिक रहेंगे, अपने काम धंधे और अपने जीवन के ऊपर ध्यान देने के अतिरिक्त व्यस्त रहेंगे, उतना जीवन में सुकून, शांति, संपन्नता आते चली जाएगी। इसके बाद में मांगलिक योग का भी निर्माण आपके हथेली में हो रहा है, इसीलिए इस कंडीशन में अप्रोक्स 32 के बाद से मैरिड लाइफ का तमाम तरह का सुख मिल पाता है। ओवरऑल इसके अलावा कोई और पर्टिकुलर रेमेडी इसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक्चुअल होता क्या है कि जैसे मंगल से कनेक्शन हार्ट लाइन का होता है, तो ये एग्रेशन बहुत ज़्यादा ख़राब दे देता है। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब इसके कनेक्शन में ब्रेक आ रहा है इस स्तर पे, तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एंगर मैनेजमेंट को अच्छा रखेगा और ओवरऑल जल्दबाजी, हड़बड़ी, बेचैनी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। उसके लिए भी उपाय आपको बतलाया जाएगा, उसके बाद इसकी भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। जीवन में भयानक संघर्ष आपको तकरीबन उम्र 11 से लेकर के 15 के बीच में देखने को मिला। इसके बाद में आपकी जीवन रेखा में जो परिवर्तन आया, ये 17 के बाद में दूसरी जीवन रेखा 19 की उम्र में जागृत हुई, जिसके बाद में 19 के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अच्छी हुई। किन्हीं भी रिश्ते के कारण बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी एकाएक आपको उम्र तकरीबन 22-23 के आसपास में आई और उसके बाद चिंता रेखा आपको 25 और 28 की उम्र में आई। अभी के समय पे ये बात है कि इधर पे द्वीप की आकृति है और द्वीप की आकृति जब भी होती है तो ये मानसिक तनाव करियर के रिगार्डिंग ही देती है। तो ये समय जीवन में 29 से लेकर के 33 के मिड का दिखाई दे रहा है और इसके बाद में मस्तिष्क रेखा की स्थिति पूर्ण रूप से ठीक होती दिखाई दे रही है। छोटी छोटी रेखाएं आप देखेंगे कि यहाँ पर बुध की तरफ जाती हुई आपको समझ में आएगी। तो जब इस तरह के योग बनते हैं तो ये व्यक्ति के धन कमाने के योग, व्यापार करने के योग, समृद्धि पाने के योग, जीवन में नए तरह के कार्य करने के योगों को बढ़ावा देता है और इसीलिए बायफोर्क का माइंड लाइन व्यक्ति को मल्टीपल स्किल, टैलेंट या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेफिनेटली देता है। ओवरऑल आपकी जो माइंड लाइन है बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में जा रही है, तो इस कंडीशन में आप जितना ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड एंड ओवरऑल सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में तमाम तरह की कष्ट, परेशानी, अड़चन, बाधा, चिंता खत्म हो जाएगी। आउटर मार्स की आड़ी रेखा दर्शाती है कि एग्रेशन में किए गए काम, लिए गए निर्णय, कहे गए बात, खासकर एक्शन से आपको कोर्ट केस भी हो सकता है। वैसे तो सूर्य की स्थिति अच्छी है जो सम्मान नाम में कभी भी आपको कमी आने नहीं देंगे, लेकिन तब भी यहाँ पर आपको प्रिकॉशन रखना ही चाहिए। प्रिकॉशन रखने का तात्पर्य यह है कि आवेश में आकर के कोई काम करने, लोन डेप्ट लेने से यहाँ पर अभी आपको बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी करेक्ट 36 के ही आसपास में राहु रेखा मौजूद हो रही है। हालांकि ये राहु रेखा तो अच्छा परिणाम ही देकर के जाएगी, क्योंकि गुरु की जब रेखा होती है तो नकारात्मक परिस्थिति सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए आती है, लेकिन तब भी लोन डेप्ट खासकर इस पीरियड में नहीं लेना है। इसके बाद में अपने एफर्ट से आपने अपने लाइफ में अराउंड 27 से 9 के मिड में और अराउंड अब जो है 33 से 5 के मिड में सक्सेस पाने वाले हैं। सपोर्टिव लाइन बहुत अच्छी एक्टिव होती दिखाई दे रही है 25 के बाद से, तो इस पीरियड से ही अपने दूसरे नए लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता दिखाई दे रहा है और लाइफ लाइन की एंडिंग बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि बायफोर्क का साइन ट्रैवलिंग अच्छी कराता है। जहाँ मन हो वहाँ आपका जीवन चला जाएगा, वहाँ आपकी यात्रा हो जाएगी। जितना ज़्यादा भ्रमण करेंगे उतना ज़्यादा जीवन अच्छा होता जाता है। लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और विपरीत परिस्थिति या फिर स्वास्थ्य हानि का भी सामना इस तरह की जीवन रेखा अच्छे से कर पाती है। शुक्र की स्थिति में थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं हैं, तो घरेलू जीवन को लेकर के हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती है, लेकिन यही तो सबसे बड़ा आपके जीवन में टास्क है जो आपको अपने घर की कंडीशन को अच्छा करना है। तो जाकर के ये शुक्र के भी हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देखने मिल रहे हैं और ओवरऑल चंद्र बहुत अच्छा विकसित है, तो इस कंडीशन में ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव बनाता है और इनोवेटिव भी बनाता है। एकदम यूनिक वे से काम करना, अपने खुद की दुनिया में रहना, काल्पनिकता अच्छी होने के कारण जितना सकारात्मक सोचें, सकारात्मक करें, सकारात्मक बर्ताव रखें, उतना सकारात्मक जीवन होता चला जाता है। मनी ट्रायंगल आपके हथेली में नहीं है और फिंगर के बीच में गैप्स मेंटेन हो रहे हैं, जो बेहद अधिक खर्चीले स्वभाव को दर्शाता है। कोई नियंत्रण पैसों पे नहीं होता है। लिटिल फिंगर की लेंथ भले ही अच्छी हो, तब भी इस तरह के कॉम्बिनेशन जैसे पैसा आया है वैसे ही पैसा का जो बहाव है उसको दर्शाता है।
तो इस कंडीशन में आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के थ्रू सबसे ज़्यादा लाभ है। आपके पाम में बहुत क्लियर कट सिंपल लाइंस हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो किसी तरह का मेजर स्ट्रगल, लॉस, डिस्टर्बेंस नहीं रहने वाला है। जो भी मन में हो, जो भी कुछ करना हो, उसमें कंसिस्टेंसी रखना है सिर्फ, क्योंकि सूर्य की रेखा जितनी लंबी होती है तो वो उतना तपाती भी है, संघर्ष भी उतना कराती है। इसलिए इस कंडीशन में जितना ज़्यादा संघर्ष रहेगा, ईगो को साइड में रख करके काम करेंगे, मन को साइड में रख करके लगातार अपने स्किल स्पेशलाइजेशन को डेवलप करेंगे, उतना बड़ा पद, सम्मान और जल्दी आपको सूर्य गुरु मिल करके दे सकेंगे। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपकी मून लक लाइन एक्टिव है। मून लक लाइन जब दोनों हथेली में होती है तो सक्सेस आफ्टर मैरिज, पार्टनर के आने के बाद लाइफ बहुत बेटर होती है, प्लस बर्थ प्लेस से दूर ही ग्रोथ मिलता है, दूसरों का बहुत सहयोग मिलता है, उल्टा करना भी चाहिए ताकि इन रिटर्न वहाँ से भाग्य अच्छा मिल सके। और इस कंडीशन में आप अगर कोई भी काम अपने मन के लायक करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट, पैशन है, उसमें भी ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पैसा देता है। एक तो मून लक लाइन है, दूसरी सेल्फ मेड लक लाइन है, तो अपना मेहनत कर्म बेकार नहीं जाएगा, अपनी सोच, नियत या मन बेकार नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों की स्थिति अच्छी है और सूर्य पे क्रॉस का साइन है, इसीलिए आपसे जॉब नहीं हो पाएगा। जॉब में आप इंटर करिए, कितना भी अच्छा जॉब क्यों ना हो, लेकिन जो उसमें दब करके रहना पड़ता है, जो रूटीन को फॉलो करना होता है, वो आपके बस का खेल नहीं, वो आप नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए इस कंडीशन में आप खुद के स्तर पे काम करिए। राजनीति या सोशल वर्क में भी आप इंगेज हो सकते हैं, क्योंकि ये सब तरह की लाइंस बहुत ज़्यादा सपोर्ट पब्लिक के द्वारा दिलाती है। तो इसलिए आप खुद के स्तर पे कोई भी काम करें, आपको अंततः बेहद लाभ ही मिलना है। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।